गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, मतलब शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। और उसमें भी हमने फर्स्ट पढ़ा था अर्थ के आधार पर। ओके, होप आप लोग को अच्छे से याद होगा। अर्थ के आधार पर हमने जो पढ़े थे उसमें क्या था कि अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द थे ना। ओके, तो सार्थक शब्द मतलब मीन्स कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, और निरर्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सार्थक शब्द मीन्स कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है, हमें उसका कोई अर्थ निकले हमारे पास, हमें उसका अर्थ समझ में आए। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। आज हम उसका सेकंड पढ़ेंगे शब्दों के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण का सेकंड पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ओके, तो इसमें है रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, या फिर शब्दों के तीन भेद होते हैं, ठीक है। अब रचना के आधार पर इसको एक दूसरा मतलब बनावट के आधार पर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा रचना के आधार पर क्या है, शब्दों के तीन भेद हैं। कौन कौन से? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऋण शब्द देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक, जैसे मैंने अभी बताया, वर्णों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है। खंड मतलब टुकड़े, तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड मतलब कि ऐसे टुकड़े ना किए जाए जिससे हमें कोई अर्थ पता चलता हो, ठीक है, ऐसे उनके टुकड़े नहीं हो सके, उनको हम ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके क्या हो, सार्थक खंड या फिर सार्थक टुकड़े न किए जा सके उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली, अब वैसे बिल्ली को हम तोड़े, ठीक है, तो क्या हमारे पास उसका कोई अर्थ निकल के आएगा? नहीं ना, तो ये हमारा एक ऋण शब्द है। ऐसे ही शेर, अब शेर को हम तोड़े तो क्या होगा, एक तो इनको तोड़ने में भी डिफिकल्टी होती है, और सेकंड उनका कोई मीनिंग भी नहीं निकल के आता, तो ये क्या हो गया, ऋण शब्द। थर्ड घर, घर को भी हम तोड़ के उसका कोई सार्थक मतलब कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट बाल आदि, ठीक है, ये था हमारा ऋण शब्द। अब सेकंड है यौगिक शब्द। अब ये क्या होते हैं, जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंड से मिलकर बनते हैं। मीन्स ये जो शब्द है उनका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता था। अब ये है जो सार्थक खंड से मिलकर बनते हैं, एक से ज़्यादा सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, मतलब ऐसे टुकड़ों से मिलकर बनते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, ठीक है। जैसे मन, मोहक। अब इसमें तोड़े मन अलग, मोहक अलग, दोनों के हमारे पास अर्थ हमें पता है, ठीक है। मन का भी अर्थ होता है, मोहक का भी अर्थ होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, मिलकर हमने मनमोहक बनाया, और ये हमारा यौगिक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट हरिद्वार, हरिद्वार। ओके, अब इसको तोड़े तो हरि और द्वार दोनों का हमारे पास अर्थ है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट दूध वाला। ओके, तो ये भी क्या है हमारा यौगिक शब्द है। आदि, ये थे हमारे यौगिक शब्द। अब थर्ड हम पढ़ेंगे योग ऋण शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये शब्द कौन से होते हैं, जो दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे दशानन। अब ये दशानन क्या है, दशानन का मीन्स होता है 10 सिर वाला। कौन था 10 सिर वाला? रावण। तो ये क्या है, दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये हमारा योग ऋण शब्द है। नेक्स्ट पीताम्बर, मतलब
हम पीताम्बर बोलते हैं श्री कृष्ण को, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट लंबोदर, ठीक। लंबोदर हम किसको बोलते हैं, गणेश को। तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऋण शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड या फिर सार्थक टुकड़े न किए जाएं उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। फिर हमारा आता है यौगिक शब्द, जो क्या हो, एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, उनको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। फिर थर्ड आया हमारा योग ऋण शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दशानन मतलब 10 सिर वाला अर्थात रावण, ठीक है। सेकेंड है हमारा पीताम्बर, मतलब पीला है अंबर अर्थात श्री कृष्ण। फिर थर्ड लंबोदर, मतलब लंबा है उदर, तो ये हम अर्थात गणेश। तो ये क्या है, दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने, इसलिए ये हो गए हमारे योग ऋण शब्द। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। योग ऋण शब्द ऐसे शब्द जो क्या हो, जिनके सार्थक खंड ना हो सके, मतलब ऐसे टुकड़े ना हो सके जिनका हमें कोई अर्थ मिले, ठीक है, वो हमारे योग ऋण शब्द हो गए। सेकेंड यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो एक या फिर एक से ज़्यादा सार्थक खंडों से मिलकर बने हो, मतलब ऐसे टुकड़ों से मिलकर बने हो जिनका खुद भी अर्थ होता है, ठीक है, और वो एक से अधिक है। जैसे मन मोहक, मैंने आपको बताया था मन अलग मोहक अलग, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इनको मिलाकर हमने मनमोहक बनाया, जो कि हमारा यौगिक शब्द है, ठीक है। थर्ड योग ऋण शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे दशानन मीन्स 10 सिर वाला अर्थात रावण, तो ये काफ़ी सारे शब्दों से मिलकर बना है, तो ये हमारा हो गया योग ऋण शब्द। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।